हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं होलिका दहन के बारे में कि क्यों होलिका मनाई जाती है। दोस्तों, हिरण्यकश्यपु की जो धर्म पत्नी थी अदिति, जैसे ही उसके गर्भ में 1 महीने का पुत्र आया, वैसे ही हिरण्यकश्यपु को देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक में जाना पड़ा और कयाधु झूठ बोलकर महर्षियों के आश्रम में ये कहकर चली गई कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। वहां जाकर वो ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी और हर समय हरि विष्णु का स्मरण करने लगी। दोस्तों, 9 महीने के उपरांत कयाधु को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम प्रहलाद रखा गया और वो अपने मायके चली गई। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र और अपनी पत्नी को युद्ध से आने के बाद अपने राजमहल में लेकर आया और खूब बड़ा उत्सव किया। अब जैसे उत्सव किया, बालक प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन जो हिरण्यकश्यपु थे उनको बहुत उम्मीद थी अपने पुत्र से, लेकिन जो प्रहलाद था वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि विष्णु का जाप करने लगा। इस पर दोस्तों जो प्रहलाद था, अब उसको जैसे 5 साल का हुआ तो उसको गुरुकुल में छोड़ आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन गुरुकुल पे जाने पे जब गुरुदेव शुक्राचार्य उसको पत्रिका पढ़ने के लिए देते हैं, लिखने के लिए देते हैं, तो प्रहलाद खुद गुरु को ही पढ़ाने लग जाते हैं कि गुरुदेव, आप और अनाप शनाप मत पढ़ाइए, मुझे हरि विष्णु लिखिए, हरि विष्णु पढ़िए, तभी आपका भी उद्धार होगा। इस पर दोस्तों, जब गुरुदेव थक हार गए तो उसने अपने उस हिरण्यकश्यपु से जाकर कहा कि तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारे दुश्मन का ही रात दिन नाम रटता है और उसी का नाम अपनी पत्रिका पे लिखता है। इस पर दोस्तों हिरण्यकश्यपु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हिरण्यकश्यपु ने अब अपने बेटे को मारने का प्लान बना लिया। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथियों से कुचलवाया, जहर दिया, सांपों की माला उसके कमरे में छोड़ी गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद को बचाते रहे। हिरण्यकश्यपु जब थक हार गया तो एक दिन अपनी बहन होलिका को अपने महल में बुलाया और होलिका के कंधे पे सर रख के हिरण्यकश्यपु रोने लगा कि क्या करूं बहन, मैं अपने ही इस पुत्र प्रहलाद से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये रात दिन मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु का ही नाम जपता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु विष्णु जपता रहता है। होलिका कहती है कि भैया आप क्या चाहते हैं। तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि बहन, तुम्हें जो देवताओं के द्वारा जो चादर मिली हुई है उसको ओढ़कर तुम आज रात्रि में बैठ जाना और हम लकड़ी की चिता बनाएंगे, उसके ऊपर तुम चादर लपेट कर बैठना और पाथली मार के हमारे पुत्र को गोदी में बैठाना, तो वो दुष्ट जलकर राख हो जाएगा और तुम बच जाएगी। होलिका कहती है ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। अब चिता लगाई गई, होलिका उसके ऊपर बैठती है। इतने में पवन देव और अग्निदेव आपस में बात करते हैं। अग्निदेव कहते हैं कि भगवान विष्णु के इस भक्त को पवन देव कैसे भी करके बचाइए, कोई ऐसी तिरछी हवा लगाइए कि ये चादर प्रहलाद को लिपट जाए और होलिका इसमें जलकर राख हो जाए। ऐसा ही होता है दोस्तों। होलिका चिल्लाती रह जाती है कि भैया हिरण्यकश्यपु, अग्नि मुझे जला रही है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अग्नि बहुत ज़्यादा प्रचंड थी, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद जो थे भक्त भगवान विष्णु के, वो बच गए। और उसके उपरांत देवताओं ने ऊपर आसमान से फूलों की बारिश खेली और फूलों की गुलाल की होली खेली। इस दिन के उपरांत दोस्तों होलिका दहन होता है और हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। तो होली प्रेम, प्यार और समर्पण की होली है। तो उस दिन से होली का दहन मनाया जाता है और होली का त्यौहार उसी दिन से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, आगे की कथा तो आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने फिर खंबे से प्रकट होकर प्रहलाद को बचाया और उस हिरण्यकश्यपु का वध किया और आगे चलकर प्रहलाद बहुत बड़ा राजा बना
और तो ये थी दोस्तों प्रहलाद भक्त की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।